बहुत बेहद शर्मनाक घटना है। और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है। और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज बेक। दिल्ली में हुआ सबसे बड़ा हत्याकांड, जहां 5 लड़कों ने बेरहमी से एक लड़की को 4 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से घसीटा और उसे मौत के द्वार उतार दिया। इस दुर्घटना की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई नेता ट्विटर पर निंदा करते नजर आ रहे हैं। उस लड़की का नाम अंजलि बताया जा रहा है। अंजलि की मां ने बताया कि अंजलि इवेंट का बोलकर निकली थी। उसने यह बोला था कि उसे आने में देर हो जाएगी। अंजलि की मां हर बार अंजलि को यही बोलती थी कि देर होने से वहीं रुक जाए, लेकिन अपनी मां का ख्याल रखने के लिए अंजलि कभी वहां नहीं रुकती थी। अंजलि की मां ने यह भी बताया कि अपने पिता की मृत्यु के बाद अंजलि ही पूरा घर संभालती थी। उसे अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की चिंता लगी रहती थी। वह स्कूटी भी उसने लोन से ली थी। अंजलि की मृत्यु की खबर सुनने के बाद से ही अंजलि की मां की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अंजलि की मां ने यह भी बताया कि अंजलि की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी हत्या की है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे दुर्घटना का नाम देकर उन लड़कों की सजा कम करा रही है। अंजलि की मां रेखा ने दिल्ली पुलिस से दरख्वास्त की है कि वह इस मामले को हत्याकांड के नजरिए से देखे और दोबारा से जांच पड़ताल करे। दिल्ली के रिटायर्ड डीएसपी एल.एन. राव ने कहा कि इतने बड़े हत्याकांड के होने के बाद भी दिल्ली पुलिस इसे दुर्घटना का नाम देकर उन लड़कों पर हल्की धाराएं लगा रही है, जिसकी वजह से उन लड़कों को जल्दी जमानत मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उन लड़कों को पूरी खबर थी इस दुर्घटना की, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखना जरूरी तक नहीं समझा। स्वाति मानेवाल ने समन जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या लड़की का यौन शोषण करा गया था या नहीं। उन्होंने पूछा कि क्यों न्यू ईयर ईव के टाइम एक भी पुलिस वाला रोड पर मौजूद नहीं था। उन्होंने यह भी पूछा कि इस केस में अभी तक क्या क्या कार्रवाई करी गई है। मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा, वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा, मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। चौथा, वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा, वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं, जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा। ये केस पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस है और बहुत ही ज्यादा भयानक केस है, जो कि नई दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पे करा गया और वो भी न्यू ईयर्स ईव पे करा गया। बहुत शर्म की बात है और दिल्ली पुलिस को ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। एलपी दिल्ली ने ट्वीट कर इस हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा है कि वह दिल्ली पुलिस के साथ इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अंजलि के परिवार वालों को मदद और सपोर्ट का आश्वासन भी दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि हमारी बहन के साथ जो हुआ बेहद शर्मनाक है।
मैं उम्मीद करता हूं कि हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इन हत्यारों को बचाना चाह रही है? आखिर क्यों इतने बड़े और दर्दनाक हत्या के बाद भी उनके ऊपर हल्की धाराएं लगाई जा रही हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और देश भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बेक।